आ जाएगी। उसने जाके जंगल में आवाज दी कि वो जो मेरे बाप ने अमानत रखवाई थी वो किधर है। वो निशान लगी हुई गायें दौड़ती हुई उसके पास आई। वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, जब रब बंदोबस्त करे, जब अल्लाह बंदोबस्त करे तो फिर मामला और होता है। वो गाय आ गई। अब उसने क्या किया उस नौजवान ने कि वो गाय घर लाया, माँ से आके कहा कि अम्मा ये तो अल्लाह ने फजल कर दिया। माँ कहने लगी पुत्र हालात हमारे खराब हैं, मंडी में ले जा इसे बेच दे, लेकिन सौदा मेरी मर्जी के बगैर तय ना करना। किसकी मर्जी के बगैर? किसकी? अम्मा की मर्जी। और सुनो यार, थे कुछ लोग जिनको लोगों ने ताने भी दिए कि तुम माँ के पीछे लग गया है। लोगों ने बड़ा कुछ कहा, पर जो माँ की मर्जी पे लगे नाकाम नहीं होते जिंदगी में। ये देखो माँ की मर्जी पे लगा। उसकी कीमत कितनी थी गाय की? बड़ी महंगी थी, पर 3 दिनार की थी। मंडी में ले गया, 3 दिनार उसकी कीमत लग गई। तो माँ ने कहा था मेरी मर्जी के बगैर सौदा ना करना। अब बच्चे तो नहीं ना मानते, अम्मा को क्या पता बाहर बिजनेस क्या है, लेन देन क्या है। पर माँ ने कहा था मेरी मर्जी। बंदा दे रहा है उसे 3 दिनार। उसने कहा जी मैंने तय तब करना है, डन तब करना है, पहले अम्मा से पूछना है। घर जाके अम्मा से पूछा, अम्मा कहने लगी दे दे। वापस आया तो उसने कहा कि मैं 6 दिनार देता हूं, पर मेरी शर्त है, माँ से नहीं पूछना। उसने कहा तू 12 भी दे, डन तब भी होना है जब अम्मा ने कहना है। वो जब इस तरह की उसने गुफ्तगू की, वापस अपनी वालदा के पास गए। कहने लगे अम्मा समझ नहीं आती, 3 दिनार की गायें बंदा 12 में खरीदने को तैयार है, शर्त लगाता है कि अम्मा से नहीं पूछना। तो वालदा कहने लगी पुत्र पहले उससे जाके पूछ क्या वो है कौन। ये कोई रूहानी मामला है, कोई गैबी मदद है, पूछ। उससे जाके पूछा तो वो कहने लगा मैं तो फरिश्ता हूं अल्लाह का। तूने गायें बेचनी नहीं, इसलिए कि तेरा बाप भी नेक है, तेरी माँ भी नेक है। रब तेरे रिस्क में बरकत पैदा फरमाना चाहता है। माँ बाप नेक होना, रिस्क में बरकत हो जाती है। माँ बाप नेक हो, उनकी सालिहियत का असर पहुंचता है बच्चों तक। रिस्क हलाल कमा के लाने वाले हों तो घर में बरकत होती है। जाके कहा कि तेरे माँ बाप नेक थे, इसे ना बेचना गाय को। तो क्या करें? कहने लगे बनी इसराइल वाले सवाल कर करके खुद मुश्किल में आ गए। अब वो ऐसी गाय जो जवान भी हो, यहां तो हर गरीब आदमी अपनी गाय यहां लगा देता है, खेती बाड़ी में यहां लगा देता है, कुएं में पानी निकालने में, तो यहां तो हर एक की गाय। तो ऐसी गाय जिसका रंग भी इतना प्यारा हो, ज्यादा बूढ़ी ज्यादा बच्ची भी ना हो, और अभी तक खेत में भी ना लगी हो, वो सिवाय तेरे कहीं नहीं है। उसने कहा चल फिर मेहरबानी कर बता मैं कितने को दूं गायें, अगर वो आ जाएं तो कितने को बेचनी है। उसे कहना कोई नहीं, रेट तो ज्यादा करना ही नहीं। उनसे कहना गाय के अंदर से गोश्त निकाल दें और जितना गोश्त है उतने पैसे भर दें, उसकी खलड़ी भर दें। अब वो बनी इसराइल वाले ढूंढते 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 पहुंच गए। कहा जनाब गायें 3 दिनार किया 6 ले लो। उसने कहा ना भाई, ज़िबा करूंगा, गोश्त निकालूंगा, जितना वजन गोश्त का इतने पैसे भरोगे खाल में तो फिर गाय तुम्हें मिलेगी। अब मजबूर थे, क्या करते। इब्ने कसीर हदीस लाए हैं, इमाम सयूती ने दुर्रे मंसूर में भी लिखी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो जवानों, और इसे दिल की तख्ती पे लिखो। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर बनी इसराइल वाले ज्यादा सवाल ना करते तो इतनी मुश्किल का शिकार ना होते। इन्होंने सवाल इतने किए कि चारा नहीं है अब इनके लिए, चारा नहीं है अब इनके लिए कि ये इधर उधर जा सके। मजबूरी बन गई, यही गाय खरीदनी है, यही ले जानी है। अब इतना सारा माल जमा करके वो गाय खरीदी, ज़िबा की। तो मकतूल को जब उसका एक हिस्सा मारा तो उसने उठ के कह दिया ये जो मुदई बना हुआ है ना, यही तो मेरा कातिल है, यही तो मेरा कातिल है, यही तो है, इसने ये सारा काम किया।